नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक ऐसी खबर से जिसने एक पुलिस कर्मी की पोल खोल दी। पुलिस कह सकते हैं पुलिस कार्यशैली पर, पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल लगाया है। खबर सिरोही से है, जहां एक पुलिस कर्मी डांस कर रहे हैं। पुलिसकर्मी ये साहब डांस कर रहे हैं, अजीबोगरीब डांस इन्होंने किया है। डांसर को लटकाकर इस तरह ये नाचे हैं कि डांसर भी बेहोश हो गया। पुलिसकर्मी का ये वीडियो वायरल हो गया। स्वरूपगंज पुलिस चौकी के बाहर ये भजन संध्या आयोजित की गई थी। कांस्टेबल स्वरूपगंज पुलिस थाने में तैनात है। बेहोशी के कारण कुछ देर भजन संध्या को रोकना भी पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईटीवी पर, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी का अजीबोगरीब डांस और ये वीडियो वायरल हो गया। स्वरूपगंज पुलिस चौकी के बाहर भजन संध्या आयोजित की गई थी और ये जनाब यहां पर पहुंचे और इस डांसर को लटकाकर डांस शुरू कर दिया और डांस भी ऐसा कि ये डांसर ही बेहोश हो गया। उसके बाद कुछ देर तक ये भजन संध्या रोकनी पड़ी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईटीवी पर। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं और ये वो वीडियो है जो वायरल हो गया है। वर्दी में ये पुलिसकर्मी और इस डांसर को लटकाकर डांस करता हुआ बेहुदा बेशर्म डांस। और ये डांस इतना अजीब कि डांसर भी बेहोश हो गई और उसके बाद इस भजन संध्या को रोकना पड़ा। शरद मेरे सहयोगी सिरोही से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, पूरा मामला क्या है? जी सुमित, मैं बताऊं कि 2 दिन पहले स्वरूपगंज चौकी के पास जो धार्मिक भजन संध्या जो हर साल आयोजित होती है, वो एक आस्था का केंद्र है और लोग इसे बड़े मन से और आस्था के साथ भाग लेते हैं। इसी भजन संध्या में आप देख रहे हैं कि एक कांस्टेबल जो बिल्कुल बेहुदा डांस के साथ डांसर के साथ पीठ पर लगकर डांस कर रहा है, जिसके कारण उसका साथी डांसर जो बेहोश हो गया, उसे फिर पानी पिलाया और कुछ देर के लिए भजन संध्या रोक दी गई। और दरअसल यहाँ पर तमाम क्षेत्र के लोग इस भजन संध्या में भाग लेते हैं। पुलिस का भी आस्था का केंद्र है, चूंकि चौकी पास में है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि पुलिसकर्मी भी मिलकर ये ऐसी भजन संध्याएं आयोजित करते हैं, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। मगर 2 दिन पहले जो नजारा हुआ वो एकदम से अलग नजारा देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और सब जगह इस बेहुदा डांस की चर्चा की जा रही है। चलिए, शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। तो ये डांस और डांसर पुलिसकर्मी भी यहाँ डांसर बना और इस डांसर को जो यहाँ पर पहुंची थी भजन संध्या में, उसको लटकाकर इस तरह से बेहुदा ये डांस किया। इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। ये डांसर बेहोश हुई और इसकी बेहोशी के कारण कुछ देर भजन संध्या को रोकना भी पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईटीवी पर। बड़ी खबर जयपुर से, जहां जेडीए में एसीबी की कार्रवाई। एसीबी ने जेडीए में कार्रवाई की है। जेडीए के अकाउंटेंट को ट्रैप किया है एसीबी ने। 5,000 की रिश्वत लेते इस अकाउंटेंट को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी जोन 10 का अकाउंटेंट है। बड़ी खबर जयपुर से, एसीबी की कार्रवाई। जेडीए में एसीबी ने की कार्रवाई। 5,000 की रिश्वत लेते अकाउंटेंट ट्रैप। बड़ी खबर जयपुर से। राकेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, अकाउंटेंट को ट्रैप किया है एसीबी ने, शिकायत मिली होगी इसके खिलाफ कई दिनों से, कैसे एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से लगातार जेडीए में जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते जा रहे हैं, उसके बाद ये एक और मामला सामने आया जिससे जेडीए की साख पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि ये जो गिरधारी अग्रवाल जो बताया जा रहा है, ये अकाउंटेंट के पद पर है यहाँ पर, और रजिस्ट्री के मामले में 26,000 रुपए की पेनल्टी को माफ करने के एवज में इसने 5,000 रुपए की ये घूस जो है परिवादी से मांगी थी। परिवादी से को काफी लंबे समय से ये परेशान कर रहा था और इसकी जब इसने एसीबी में शिकायत की तो एसीबी ने पहले इसकी पुष्टि की। पुष्टि में से 3,000 रुपए जो है पहले ले लिए। जयपुर देहात की जो एसीबी टीम है उसने इस पूरे चक्रव्यूह को जो भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के लिए रणनीति बनाई और आज 5,000 रुपए की रिश्वत देते जो गिरधारी अग्रवाल जो अकाउंटेंट है यहाँ पर जोन 10 में ये कार्यरत है, यहाँ इसको रिश्वत लेते रंगे हाथों
गिरफ्तार किया है। अभी चूंकि गिरफ्तारी के बाद एक ड्रामा, हाई प्रोफाइल ड्रामा यहाँ पर ये दर्शा रहा है, तबीयत खराब होने का बहाना कर रहा है, तो एसीबी के अधिकारियों ने एक चिकित्सक भी यहाँ पर बुलवाया है ताकि जो इसके ढोंग है, ड्रामा है या तबीयत खराब है उसकी जांच हो जाएगी। बिल्कुल राकेश, पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई भ्रष्टाचारी जेडीए से ट्रैप हो चुके हैं। क्या अगर इस व्यक्ति की बात की जाए, क्या इसके खिलाफ पहले भी कोई शिकायत इस तरह की मिली आपकी? अगर इसके सहयोगियों से या कर्मचारियों से, जेडीए के कर्मचारियों से आपकी बात हुई हो, कभी कोई शिकायत इसके खिलाफ पहले भी? बिल्कुल सुमित, जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह पर इसी साल में 2017 में तीसरी या चौथी कार्रवाई है जेडीए की, इसी बिल्डिंग पे, इसी फ्लोर पर। तो यहाँ जो रिश्वत का लेना देना ये एक आम बात है, लेकिन जो आदमी बहुत ज्यादा जब परेशान हो जाता है तो मजबूरी में एसीबी के पास जाता है, क्योंकि यहाँ सारा राजस्व से जुड़ा मामला होता है, तो यहाँ लगातार शिकायतें आती, तो एक ही साल में या तीसरी चौथी कार्रवाई। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। जेडीए में कार्रवाई, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते एक कर्मचारी को यहां पर ट्रैप किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर धौलपुर से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर पहुंच चुकी हैं। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। आरपीएससी चेयरमैन राधेश्याम गर्ग, कलेक्टर और एसपी ने उनकी अगवानी की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत यहां पहुंचने पर किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईटीवी पर। जब मुख्यमंत्री धौलपुर पहुंची, उनका स्वागत किया गया। मैंने इनको कहा कि आई नीड इनका जो इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गांधीनगर में विजय रूपाणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित 18 राज्यों के सीएम की मौजूदगी के जरिए केंद्र की सत्ताधारी गठबंधन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। गुजरात में लगातार छठी बार बीजेपी सरकार ने शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल ओपी कोहली ने मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार विजय रूपाणी को शपथ दिलवाई। साथ ही कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। जयेशभाई विठलभाई रादड़िया ईश्वरना नाम में राज्यपाल ओपी कोहली ने शपथ दिलवाई विजय रूपाणी को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की। नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री फिर से बने और इनके अलावा 18 मंत्रियों ने भी यहां पर आज शपथ ली। और इस शपथ ग्रहण समारोह में 18 बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। बीकानेर में बेनीवाल ने शक्ति प्रदर्शन किया। विधायक हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन बीकानेर में सैकड़ों छात्रों के साथ बेनीवाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और एमजीएस विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि पर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन बीकानेर में सैकड़ों छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और फिर एमजीएस विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि पर इन्होंने विरोध किया। इस दौरान बेनीवाल के साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद थे। बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से, जहां विधायक हनुमान बेनीवाल ने फीस वृद्धि का विरोध किया है। एमजीएस विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि पर विरोध जताने के लिए सैकड़ों छात्रों के साथ हनुमान बेनीवाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश में सेवारत चिकित्सकों और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से निपटने के लिए अब सरकार सख्ती बरतेगी। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने सचिवालय में पीएचएस वीनू गुप्ता और आनंद कुमार के साथ हड़ताल की समीक्षा भी की। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डॉक्टर्स को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वे अपनी सेवाओं पर लौट जाएं, लेकिन इसके बावजूद चिकित्सक काम पर नहीं लौटे हैं। इसलिए अब सरकार कल से रेशमा के तहत गिरफ्तारी शुरू करेगी और डॉक्टर्स की मान्यता रद्द करना शुरू करेगी। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ से की बातचीत। प्रदेश भर में सेवारत चिकित्सकों रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को 11 दिन पूरे हो चुके हैं, जहां एक और राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को फ्री हैंड दिया है और कहा है कि यदि हड़ताली डॉक्टर वापस काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार अब उन्हें सख्ती से भी निपट करके काम पर ला सकती है। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था चिकित्सकों को कि वे काम पर लौटें, सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।
24 घंटे पूरे होने वाले हैं। आइए जानते हैं खुद चिकित्सा मंत्री से कि अब सरकार का क्या एक्शन होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह कि हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके अनुरूप हमने डॉक्टर्स को सबसे अपील की है कि वो सब अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करे। और आज कितने डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया, ये शाम को रिपोर्ट पता लगेगी। उसके बाद फिर कल से सरकार अपनी कार्रवाई प्रारंभ करेगी। मंत्री जी, अगर कार्रवाई की बात करें तो इसमें किस तरह की कार्रवाई होंगी? क्या गिरफ्तारी होंगी या उनके मान्यता रद्द होगी? रेशमा लागू करके रेशमा के अंतर्गत गिरफ्तारियां भी की जाएगी और जो डॉक्टर्स नहीं कर रहे उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी कार्रवाई सख्त कार्रवाई हो सकती है वो निश्चित रूप से करेंगे जिससे कि हड़ताल टूटे। मंत्री जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से सरकार एक तरफ जो है ये कह रही है कि जो उनके ट्रांसफर हैं, तबादले हैं, वो रद्द नहीं हो, चिकित्सक भी इसी पे, तो ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, जहां तक उनकी 4 समस्याएं थी, 4 समस्याओं में से 3 का समाधान लगभग हो गया है, सहमति भी हो गई है। और जहां तक स्थानांतरणों का सवाल है, स्थानांतरण राज्य सरकार का अधिकार है और स्थानांतरण किसी भी हालत में निरस्त नहीं होंगे। मध्यस्थता की भी कई बात आ रही थी कि कुछ लोग मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है हमारे पास। तो चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं वो काम पर लौट आएं, अन्यथा सरकार जो है अब केवल तबादले के इश्यू पर जो है चिकित्सकों को हड़ताल पर अगर रहते हैं तो उनके खिलाफ विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो करेगी। और अगर गिरफ्तारी करनी होगी तो गिरफ्तारी करेगी और अगर उनकी मान्यता भी रद्द करनी पड़ी तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ सचिन शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। हाईकोर्ट की ओर से सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल को नाजायज ठहराने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश के बाद डॉक्टर्स ने काम पर लौटना शुरू कर दिया है। भरतपुर के सेवारत चिकित्सक अस्पतालों में सेवाएं देने के लिए पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि जिले के करीब 235 चिकित्सक हड़ताल पर चले गए थे। कुछ तो भूमिगत भी हो गए थे, लेकिन आज 21 चिकित्सक कार्रवाई के डर से वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं। हमारे यहाँ पे 9 चिकित्सक तो जो हमारे सीएमएचओ के अधीन थे उन्होंने आज अभी तक ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और पीएमओ साहब से भी सूचना मिली है, उन्होंने ही बताया उनके यहाँ भी 12 चिकित्सकों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है आरबीएम हॉस्पिटल में। तो इस तरह से उन्होंने कुल 21 चिकित्सक हमारे यहाँ आज ड्यूटी पर उपस्थित हो गए हैं। और 21 के अलावा भी सूचना भी आ रही है, कई जगह से फ़ोन भी आए फील्ड से, वो भी अभी कुछ देर में ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक 12 डॉक्टर तो आ चुके हैं यहाँ पर हड़ताल से वापस, और पहले 13 वहाँ पहले से काम कर रहे थे, तो कुल मिला के 25 डॉक्टर तो आ चुके हैं। और कई डॉक्टरों के अभी मेरे पास फ़ोन आए हुए हैं, वे शाम तक या कल सुबह तक ड्यूटी ज्वाइन करने की उन्होंने कही है। इसमें मैंने भी काफ़ी प्रयास किया, डॉक्टरों से मैंने वार्ता की और उन्होंने हमारी जो जयपुर मीटिंग हुई थी तो उसमें जो सारे ऑर्डर्स दिए थे कि आपके इतने ऑर्डर्स की कंप्लाइंस हो चुकी है, आपकी मांगें ज़्यादातर मान ली हैं, वो सारे ऑर्डर्स हमको पीएमओ सीएमएनएचओ की मीटिंग में हमको दिए गए थे सरकार द्वारा, तो उसको फिर हमने समझाइश किया और वो अब काम पर लौट आए हैं। प्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ऐसे में कोटा का एमबीएस अस्पताल मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक वार्ड में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसको प्रशासन को शासन को बहुत घनी जरूरी है कि इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि यदि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हर एक एलोपैथिक के काउंटर 4-5 लगा रखे हैं, लेकिन खाड़ोती का काउंटर नहीं लगा रखा है। इसका आयुर्वेदिक ही एक सबसे बड़ा रोग मुक्ति का साधन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जड़ से बीमारी जाती है। काफ़ी पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि आयुष डॉक्टर भी क्या हड़ताल पे हैं, तो उस वजह से ही पेशेंट जो है जानकारी नहीं होने की वजह से पेशेंट कम है और बाकी हड़ताल की वजह से तो बड़े हैं पेशेंट। राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन एक बार फिर सरकार की वादा खिलाफी को लेकर सड़कों पर उतरने की फिराक में है। इन कर्मियों ने 7 फरवरी 2017 के सरकार के जिस मांग पत्र को स्वीकार करके धरना खत्म किया था उस पर आज तक अमल नहीं हुआ, जिसे लेकर होमगार्डों में नाराजगी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर कई बार गृह मंत्री और गृह विभाग को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अंतिम चेतावनी है कि हमने सरकार की हर बात को माना है, हर चीज को स्वीकार किया है। सरकार को अब होमगार्ड्स जवानों की जिन मांगों पर जो लंबित मांगे हैं उनको तत्काल पूरा करना चाहिए। अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो ये मजबूरन होमगार्ड को ये कदम उठाना पड़ेगा कि सरकार के विरोध में अभी रिसेंटली हम एक सांकेतिक सरकार को याद दिलाने के लिए
टीम मांडलगढ़ और अजमेर अलवर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करके सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी हमारी मांगें लंबित हैं, सहानुभूतिपूर्वक सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, अन्यथा विधानसभा चुनाव, मुख्य चुनावों में होमगार्ड्स के जवान खुलकर मैदान में आएंगे। और बड़ी खबर जयपुर से, जहां जेडीए में एसीबी ने कार्रवाई किया। अकाउंटेंट को 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया एसीबी ने। आरोपी गिरधारी लाल जोन 10 में अकाउंटेंट है और इसे रिश्वत लेते जेडीए ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बड़ी खबर जयपुर से। तो खबर हमने आपको बताई थी और अब ये तस्वीरें भी आ गई हैं। जेडीए में एसीबी ने कार्रवाई की फिर से। पहली कार्रवाई एसीबी की ये नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई भ्रष्टाचारियों को एसीबी गिरफ्तार कर चुका है, ट्रैप कर चुका है और आज फिर से शिकायत के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक अकाउंटेंट 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। गिरधारी लाल इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है जो जोन 10 में कार्यरत है। खबर कोटपुतली से, 3 वाहनों में यहां भिड़ंत हुई है। सड़क हादसा कोटपुतली में डंपर के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ। बस और स्कॉर्पियो भिड़ी और इसके बाद स्कॉर्पियो सवार 15 लोग इस हादसे में घायल हो गए। नेशनल हाईवे 8 पर जाम लग गया है। पनियाला थाना पुलिस ने बामुश्किल इस जाम को खुलवाया। राजधानी जयपुर में रियायती दरों पर जमीन लेकर जमीन का गलत उपयोग करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार अब तक राज्य में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से लेकर अस्पताल तक सब जांच की आंच से गुजरेंगे। एक्शन में सरकार, जमीन का दुरुपयोग करने वालों की अब नहीं खैर। रियायती दरों पर आवंटित जमीनों की होगी जांच। गोपनीय स्तर पर जांच शुरू। जी हां, राजधानी जयपुर में सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं और अस्पतालों में जनहितैषी कार्य करने के नाम पर राज्य सरकार से जमीन आवंटित कराने वाली संस्थाएं अब राज्य सरकार के रडार पर आ गई है। लगातार मिल रही जमीन के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद यूडीएच विभाग ने ऐसे आवंटनों के खिलाफ जांच शुरू करवा दी है। सूत्रों की माने तो अकेले जयपुर शहर के 20 से ज्यादा आवंटनों को लेकर सरकार को शिकायत मिली थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण को रियायती दरों पर किए गए आवंटनों की जांच शुरू कर दी है। जांच में मुख्य रूप से आवंटन के 2 साल में निर्माण होने या न होने की स्थिति और जिस जनहितैषी कार्य हेतु जमीन का आवंटन किया गया है, क्या वो जनहितैषी कार्य उस स्थान पर हो रहे हैं या नहीं, इन दोनों मुख्य बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इसके बाद आवंटन की शर्तों का पालन न करने वाले आवंटियों की जमीनों के आवंटनों को सरकार निरस्त करेगी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार से राजधानी जयपुर में जमीनों की कमी उभर कर सामने आ रही है, उसके बाद ही सही, लेकिन अब जनता की सेवा के नाम पर जमीन लेकर व्यापार करने वालों के खिलाफ सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर ही दिया है। ईटीवी न्यूज के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के 3 पीजीएम में 20 साल के युवक गुरनाम सिंह की जिंदगी जंजीरों में जकड़ी हुई है, जिसे लेकर गुरनाम के पिता हरबंश सिंह ने बताया कि वो 3 साल पहले मानसिक रूप से बीमार हो गया था और उसका हर जगह इलाज करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि अब उनका परिवार आर्थिक सहायता को तरस रहा है।